हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। यहाँ मैं आपके लिए सच्ची हॉरर कहानियाँ लेकर आती हूँ हर दिन। तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मज़ा लीजिए मेरे साथ इन सच्ची डरावनी कहानियों का। आज की कहानी अलका की है। ये बात है सन 2008 की, जब अलका जो है वो चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रही थी, एक कॉलेज में। मैं उस कॉलेज का नाम तो नहीं लूँगी यहाँ पर। तो अलका जी, जो अलका है वो प्रमोद जी के घर पर किराए पे के मकान पर रह रही थी, उनके फ्लैट में। तो जो मकान वाली प्रमोद हैं वो वहाँ नहीं रहते थे, वो कहीं दूसरी जगह में रहते थे, दूर वहाँ से। तो जो अलका है वो फिर अकेली ही थी वहाँ पर, जो कि जगाधरी से थी। बेसिकली जगाधरी जगह से वो बिलोंग करती थी और उसकी फैमिली जगाधरी में ही रहते थे। तो अलका चंडीगढ़ में थी और पढ़ रही थी। तो अलका के मन में ख्याल आता है कि मैं इस फ्लैट में अकेली रहती हूँ, क्यों ना मैं अंकल से बात करूँ, प्रमोद अंकल से, और एक रूममेट की तलाश करूँ। तो अलका ऐसे ही करती है, वो अंकल को फ़ोन करती है और पूछती है, अंकल क्या मैं यहाँ पर एक रूममेट रख लूँ, क्योंकि फ्लैट काफ़ी बड़ा है और मुझे रेंट भी देना पड़ता है और बिजली पानी का खर्चा भी। तो ऐसे में जो हमारा रेंट है वो आधा बढ़ जाएगा और मुझे भी राहत मिलेगी थोड़ी। तो अंकल बोलते हैं ठीक है, अच्छा आइडिया है, तो तुम नई रूममेट अपने लिए देख सकती हो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बस मुझे तुम मेरा जो भी रेंट है वो दे दिया करना, और बाकी जैसा तुम चाहो, बाकी ये पैसे जो तुम है वो रख सकती हो। ये तुम्हारी पर है कि तुम कैसे रूममेट से मिलती हो और उन्हें क्या बोलती हो, रेंट का क्या कितना बोलती हो, मुझे बस मेरे रेंट दे दिया करना। तो अलका बोलती है ठीक है अंकल, मैं आपको बताती हूँ अगर मैं किसी लड़की को ढूंढती हूँ। बोलते हैं ठीक है, मुझे बताना अगर तुम्हें कोई रूममेट मिली। तो उसके फ्लैट के पास एक चाय की टपरी थी, वो वहाँ जाती है और पूछती है, भैया अगर आपके पास अगर कोई ऐसी लड़की आती हो जो रूम ढूंढ रही हो तो प्लीज़ आप मेरा ये एड्रेस है और ये मेरा फ़ोन नंबर है, उसे ज़रूर दे देना। तो वो चाय वाला बोलता है हाँ ठीक है मैम, मैं दे दूँगा। तो चाय वाला पूछता है तुम रहती कहाँ हो आखिर। तो वो बोलती है कि मैं प्रमोद अंकल के घर पे रहती हूँ, प्रमोद शर्मा के घर पर। तो चाय वाला हैरानी भरी नज़रों से उसे देखने लगता है और उसे बोलता है मैडम प्लीज़ आप जल्द से जल्द उस घर को खाली करते हैं। तो बोलते भैया ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, मैं नहीं निकलना चाहती, मैं वहीं रहना चाहती हूँ, काफ़ी अच्छा घर है। वो बोलता है मैडम आप मेरी बात सुनो, वो घर ठीक नहीं है। तो वो बोलती नहीं भैया, बस तुम मुझे कोई अगर लड़की ढूंढे तो मेरा नंबर तुम मुझे दे देना। तो वहाँ से वो निकल जाती है। तो फिर वो कॉलेज जाती है, कॉलेज में पढ़ती है, घर वापस आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, उसे लड़की कोई नहीं मिल रही थी। वो चाहती थी कि उसे अपने जो जगाधरी जगह है, उसका शहर है, उसके पास ही कोई लड़की मिल जाए, उसकी अच्छा होगा कि उसी साइड की यार कोई लड़की हो। तो जैसे कि वो पंजाबी थी तो उसने सोचा मुझे भी कोई पंजाबी लड़की मिल जाए। ऐसे दिन बीतते रहते हैं, उसे कोई रूममेट जो नहीं मिलती। जो अलका थी वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, उसकी काफ़ी रुचि थी पढ़ाई में। तो वो रात में लाइब्रेरी जाया करती थी। तो ऐसे ही वो देर रात को लाइब्रेरी से घर आ रही थी, तो उसे अपने पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। तो वो पीछे मुड़ के देखती है पर वहाँ पर कोई नहीं था।
अलका बोलती है शायद मेरा वहम होगा। वो फिर से चलने लगती है तो उसे फिर से आवाज़ आती है जैसे कोई पीछे चल रहा हो, पर वहाँ कोई नहीं था। खैर वो घर पहुँचती है, वो सोचती है ये सब क्या था, और वो थोड़ी डरी भी हुई थी कि शायद मेरा कोई लड़का पीछा कर रहा है। तो खैर वो सब भूल जाती है और वो सो जाती है। फिर अगले दिन उसे बड़ा हो रहा था कि मुझे कोई लड़की नहीं मिली है, अभी तक रूममेट नहीं मिली है। मैंने कॉलेज में ही बात की है, लाइब्रेरी में भी लोगों से उसने पूछा था, पर उसे कोई नहीं मिला। तो जो अगले दिन वो लाइब्रेरी गई रात में, शाम में वहाँ पर, और वहाँ रात में जब वो घर आ रही थी तो वो क्या देखती है कि एक लड़की है, वो उसकी तरफ बढ़ रही है। और वो लड़की देखने में सुंदर थी, आकर्षक था उसके चेहरे पर, अलग सी चमक थी। अलका देखती है उस लड़की को, और वो लड़की सीधे उसी अलका के पास ही आती है। अलका को वो लड़की बोलती है, दीदी क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं, आप यहाँ की मुझे रहने वाली लग रही हैं। वो बोलती हाँ, तुम्हें कैसी मदद चाहिए। वो बोलती है मेरा नाम दीदी प्रिया है और मैं BCA कर रही हूँ, और मैं यहाँ पर घर ढूंढ रही हूँ, जगह ढूंढ रही है रहने के लिए। कोई अगर कमरा हो तो आप मुझे बता दीजिए प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरत है। अलका बोलती है अरे मैं तो ढूंढ रही थी एक रूममेट, और ये तो मुझे मिल गई है यहाँ पर। तो अलका खुश हो जाती है। तो वो बोलती है तुम कहाँ से हो। वो बोलती है मैं जगाधरी से हूँ, एक पंजाबी परिवार से संबंधित रखती हूँ। और अलका ये सुन के बहुत ही खुश होती है। वो बोलती है हाँ प्रिया, मैं तो रूममेट ढूंढ रही थी, तो तुम इतना किराया है तुम क्या तुम दे पाओगी। वो बोलती है प्रिया हाँ हाँ मैं दे दूँगी इतना किराया। तो फिर अलका बोलती है चलो हम रूम पे चलते हैं, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, काफ़ी बड़ा फ्लैट है और हम दोनों शेयर कर लिया करेंगे सब कुछ वहाँ पर। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं। वो बोलती नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं दीदी, अब चले। तो जो अलका है उसे रात में अपने घर लेकर आती है। तो फिर अलका उसको जो है दिखाती है फ्लैट, सब ठीक था, और पूछती है तुम्हें कुछ खाना है, तुम थकी होगी, पानी और तुम्हें प्यास भी लगी होगी। तो प्रिया बोलती है नहीं दीदी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा बस मन नहीं है खाने का, मैंने खा लिया था दिन में। तो बोलती है ठीक है। तो अब प्रिया जो है वो अपना सामान अपने बैग से निकालने लगती हैं। उसके पास बस किताबें ही थी, और बस उसके कुछ पेन्स थे वहाँ पर, और डायरी थी, बस ये सब ही था उसके पास। तो अलका देखती है कि वाओ लड़की काफ़ी बड़ाकुल मालूम होती है। तो अलका जो है वो उस प्रिया को कुछ सामान देती है, जैसे कि लैम्प शेड और कंबल और चादर, कि उसे ज़रूरत पड़े तो वो ये यूज़ कर सकती है। ये बोलकर जो वो प्रिया है उसे वो सब सेटल करती है अपना वहाँ पर टेबल वगैरह अच्छे से, और वो पढ़ने लग जाती है। अलका ये देख के बड़ी हैरान थी कि लड़की रात का समय है, थकी भी होगी, और ये तो अभी से पढ़ने लग गई है। वो बोलती है खैर मुझे इससे क्या। वो बोलती है तुम अपना लैम्प शेड यूज़ कर लो और मैं ये बत्ती बंद कर रही हूँ। इस बात पर प्रिया उसे कोई जवाब नहीं देती। तो अलका खैर बंद करती है अपनी लाइट और वो सोने चली जाती है। अगले दिन जब अलका की नींद खुलती है तो वह देखती है कि प्रिया जो है वो वहाँ पर नहीं है। ये देखकर उसे बड़ी हैरानी होती है, और वो सोचती है इतनी सुबह वो कहाँ चली गई। खैर वो अपना काम करती है और वो खाना बनाती है, अपना नाश्ता पानी करती है, और वो अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। शाम को जब वो घर आती है तो देखती है कि प्रिया जो है वो फिर से वहाँ पर अपने स्टडी टेबल पर पढ़ रही है। तो अलका बोलती है कि अरे तुम तो सुबह सुबह बहुत जल्दी निकल गई। बोलती हाँ दीदी मैं पढ़ती भी हूँ ना, तो मैं बस अपना पढ़ाई में ही ध्यान देती हूँ, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी निकल जाती हूँ। बोलती है कमाल की लड़की है, सोती नहीं है क्या। तो खैर
अलका ज़्यादा इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तो फिर शाम में जब अलका खाना पका रही थी, वो फिर से पूछती है, तुम्हें प्रिया कुछ खाना है? मैं तुम्हें बना देती हूँ, तुम भी किचन यूज़ कर सकती हो। वो बोलती है, नहीं दीदी, मैं बस खाना कैंटीन से ही खा लेती हूँ, मुझे खाना पीना बनाना नहीं आता, तो मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं खाना कुछ। उसे बड़े हैरानी होती है कि ये लड़की जो है कुछ अजीब सी है, ना ही कुछ खाती है, ना ज़्यादा बात करती है। तो एक दिन बरसात का समय था, तो जो अलका है वो सोने चली जाती है और उसे थोड़ी सी ठंड सी लगती है। तो बोलती है, मुझे पंखा जो है बंद करना भूल गई हूँ, आज ठंडा लग रहा है मुझे। वो बोलती है, मैं प्रिया को आवाज़ दे देती हूँ कि जो फ़ैन है वो बंद कर दे। अभी वो सोच ही रही थी कि मैं प्रिया को मैं बोलती हूँ कि फ़ैन बंद कर दे। वो उसने बस इतना ही बोला था, प्रिया क्या तुम फ़ैन बंद कर दो। वो झड़ाक से बंद होता है 1 सेकंड में, आधे सेकंड में फ़ैन बंद हो जाता है। अलका को ये सोच के बड़ी हैरानी होती है कि इसने इतनी जल्दी की कैसे कर दिया। वो स्विच भी इतना दूर है उससे, इतनी पास भी नहीं था कि प्रिया एकदम से ऐसे पास ही उस हाथ से बंद कर दे। तो ये बड़ी उससे हैरानी होती है, पर खैर वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और सो जाती है। ऐसे फिर अगले दिन भी ज़्यादा कुछ वो बात नहीं करती, वो अपना कुछ बनाती भी नहीं और ऐसे ही बस पढ़ती रहती है, अपना टेबल में अपनी किताबों में ही बस घुसी रहती है। तो फिर क्या होता है, एक दिन अलका अपना सोने चली जाती है और लाइट जो थी वो ऑन थी। अलका फिर से प्रिया को आवाज़ दे के बोलना चाहती है कि तुम लाइट बंद कर दो। वो लाइट झटाक से बंद हो जाती है। अभी इसने बोला भी नहीं था पूरा कि प्रिया तुम बंद कर दो, और एकदम से बंद हो जाती है। वो उसे बड़ी हैरानी होती है सोचकर। उसके मन में अजीब से विचार आने लगते हैं अलका के, ये कि लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। वो क्या करती है फिर, वो बोलती है, मैं देखूंगी इसको कल, मैं नाटक करूंगी सोने का और देखूंगी कि ये क्या करती है, एकदम से कैसे बंद करती है, स्विच इतना पास नहीं है उसके। तो फिर अलका सोने के ऐसे नाटक करती है और वो उसकी आंखें भी खुली थी और वो बाहर कोई देख रही थी, बस वो एक्टिंग कर रही थी कि वो सो रही है। वो बोलती है, प्रिया क्या तुम फ़ैन ऑफ कर दोगी, बंद कर दोगी फ़ैन? तो क्या देखती है, प्रिया ने अपनी बाजू बहुत लंबी कर दी है और वो उसने फ़ैन बंद कर दिया उससे। ये देखकर अलका तो बस घबरा जाती है, वो इतना डर जाती है इसे देखकर कि ये क्या चीज़ है मेरे सामने। और जो प्रिया है वो हंस रही थी उसे देखकर। तो वो बोलती है, क्या हुआ, आज डर नहीं लगा? तुमने देख लिया कि मैंने इसे कैसे किया है? ये तुम सोच रही थी ना कि मैंने बंद कैसे किया है, देखो तुम्हें अब पता लग गया। तो वो हंस रही थी बस और दांत किटकिटा रही थी। और जो अलका है वो बस हनुमान जी का नाम ले जा रही थी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बालाजी, जय बजरंगबली। और वो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, वो बहुत घबरा चुकी थी। ऐसे ही फिर सुबह हो जाती है। रिया दांत किटकिट के आती रही सारी रात और हंसती रही, और अलका जो है वो अपना भगवान का नाम लेती रही, राम जी का, भगवान का, हनुमान जी का नाम लेती रही। सुबह हो जाती है, क्या देखती है, जो प्रिया है वो वहाँ से गायब हो गई है। उसके बाद अलका भागती है बाहर, किसी की मदद लेने के लिए पड़ोसियों को ढूंढती है, वो घर पे नहीं थे। क्या देखती है वो कि जो उसके मकान मालिक है उनकी गाड़ी खड़ी है बाहर और वो घर के अंदर है, नीचे वाले फ्लैट में है। जो भागती है, पूछती है, प्रमोद अंकल, मेरे साथ ऐसी ऐसी बात हुई है, मुझे बताइए क्या है। ये सोच देखकर सुनकर अलका के मुंह से प्रमोद अंकल बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उनकी जो आवाज़
तो ये बंद हो जाती है। उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था कि वो क्या बोले। वो बोले प्रिया, प्रिया। वो बोली हाँ प्रिया। वो वापस आ गई। वो तो इतना ही बोलते हैं। तो जो अलका है वो बोलती है मुझे उसके कॉलेज का पता है, मैं वहाँ पूछती हूँ। तो अलका प्रिया के कॉलेज जाती है और वहाँ से वो बोलती है किसी सर से वो मिलती है कि सर मुझे प्लीज़ बताएं ये प्रिया। वो बोलते हैं क्या नाम है इसका पूरा। तो बताती है इसका, प्रिया का पूरा नाम बताती है उनको कि इसका नाम प्रिया है और ये यहाँ इस शहर की रहने वाली थी। तो वो बोलते हैं वो वापस आ गई है क्या, वो इस कॉलेज की टॉपर हुआ करती थी। तो जो सर है वो उसे बताते हैं कि प्रिया नाम की लड़की यहाँ पर थी और उसकी डेथ हो गई थी 2008 में, क्योंकि वो अपने BCA का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई थी और उसने घर में अपने आप को ख़त्म कर लिया था पंखे से लटका कर। तो वो उसको पिक्चर भी दिखाते हैं। तो कॉलेज के रिकॉर्ड में थी जो कि, तो जो अलका है वो उस पिक्चर को क्लिक कर लेती है अपने फ़ोन से और घर पहुंचकर प्रमोद अंकल को दिखाती है। प्रमोद अंकल बोलते हैं हाँ ये प्रिया ही है, ये तुम्हारी रूममेट है। लोगों ने मुझे काफ़ी बताए थे इसके बारे में कि यहाँ पर भूत है, हमें कोई लड़की दिखती है आपके फर्स्ट फ्लोर में, पर मैं विश्वास नहीं करता था। मुझे कभी ग्राउंड फ्लोर में कोई ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ, पर हाँ मैंने सुना था कि फर्स्ट फ्लोर में लोग बताते थे कि हमें कोई लड़की है वो दिखती है रात में खिड़की के पास से। तो वो बोलती है अंकल अब हमें क्या करना चाहिए। तो अंकल उसे बोलते हैं बेटा तुम अब फ्लैट छोड़ दो। वो बोलती है हाँ फ्लैट तो मैं ज़रूर छोड़ूंगी। तो वो बोलते हैं कि जो प्रिया है वो यहीं रहा करती थी मेरे फ्लैट में, पर बहुत समय पहले, और उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया था। तो ऐसा सुनकर अलका जो है वो घबराई हुई थी और वो ऊपर की तरफ भागती है अपने कमरे की तरफ। वो क्या देखती है, उसने सोचा था कि वो अपना सामान बांधेंगी और यहाँ से निकल जाएगी। वो देखती है कि प्रिया उसी स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ रही है और उसकी तरफ हंस रही है देखकर। ये देखकर अलका चीख मारती है और भागती है नीचे की तरफ और बोलती है सामान गया भाड़ में, मैं निकल रही हूँ यहाँ से। और वो अंकल को बोलती है कि मेरा सामान है मैं नहीं ले पाई, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं निकल रही हूँ बस यहाँ से। और वो वहाँ से जो है निकल जाती है और वहाँ से वो भाग जाती है। वो वहाँ पर रहने का डिसाइड नहीं करती, वो चंडीगढ़ ही छोड़ देती है उसके बाद वो इतना ज़्यादा डर जाती है और वो अपने घर जो थी जगाधरी वापस चली जाती है। तो गाइस ये थी कहानी आज की। मुझे आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें इस कहानी को, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल के ऑप्शन को प्रेस करना मत भूलें और ऑल के ऑप्शन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आप मेरी हर कहानी को सुन सकें, आने वाली कोई भी कहानी आप मिस ना करें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को दोस्तों और मोटिवेट करें मुझे भी, ताकि मैं भी आपके लिए हर दिन अच्छी अच्छी कहानियाँ यहाँ पर लेकर आ सकूँ। तो अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो आप भी मुझे लिखकर भेज सकते हैं। मेरी Gmail ID है horrorstoriesofworld65@gmail.com। तो थैंक यू दोस्तों ये कहानी सुनने के लिए। कल मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।